आज बात बॉलीवुड के एक ऐसे परिवार की जिसकी पारिवारिक फिल्मों ने अलग पहचान बनाई। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा। जिनके आदर्श और अनुशासन की गूंज उनकी फिल्मों में दिखाई पड़ती थी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। इस परिवार में है एक बेवफा बिगड़ा हुआ महानायक पति। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। अपने पति की बेवफाई से चिड़चिड़ी और गुस्से वाली बन चुकी एक घमंडी और गुस्सैल पत्नी। नाम क्या है? आप जया जी हैं। हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनका, वहाँ जाइए ना, प्लीज पूछिए। आई एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई फैमिली। पिछले कई सालों से लगातार हिट होने के लिए स्ट्रगल करता हुआ एक बेटा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, नादिन दिन। विश्व सुंदरी और प्रतिभा की धनी होने के बावजूद भी अपनी पहचान और वजूद खो चुकी बहू। मैं इस दुनिया का सबसे खराब पिता हूँ। और इन सब में सबसे अहम, अपना घर तोड़ने के बाद अब भाई का घर तोड़ने में लगी एक असफल बेटी। Who you more scared of, your wife or your mother? My mother. Wife. It's my rapid fire. Be quiet. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे ऊंचे और बड़े परिवारों में गिनती किए जाने वाले बच्चन परिवार की। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी। कैसे बॉलीवुड में सबसे सम्मानित परिवार में से एक गिना जाने वाला बच्चन परिवार अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। कैसे सदी का महानायक कहलाने वाला एक एक्टर पैसे कमाने की ऐसी अंधी दौड़ में लगा रहा कि उसे अपने टूटते हुए घर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? कैसे बॉलीवुड की गुड्डी कहलाने वाली अभिनेत्री अपने पति की बेवफाई सहते सहते इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि वो कभी भी कहीं भी किसी पर भी नाराज होने लगी। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 40 से ज्यादा फिल्में करने के बाद भी अभिषेक बच्चन सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे और ऐश्वर्या राय के पति के टैग से आगे ही नहीं बढ़ पाए और अपनी कोई खास पहचान नहीं बना सके। कैसी विश्व सुंदरी और लगातार हिट फिल्में देने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बनने के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और सबसे बड़ी बात, कैसे अपने घर को बर्बाद कर चुकी अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन ऐश्वर्या और अभिषेक का घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। जानेंगे बहुत कुछ, तो आइए अब इस पर एक एक करके बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। सबसे पहले बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिनकी फिल्मी करियर की शुरुआत ऐसे नहीं थी जैसे वो आज हैं। अपने शुरुआती करियर में अमिताभ बच्चन एक बेहद फ्लॉप एक्टर साबित हुए थे। उनकी एक के बाद एक लगभग 12 फिल्में फ्लॉप रही थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय न करने की ठान ली थी। ये ऐसा दौर था जब दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था। अमिताभ बच्चन को लेकर कई तरह की बातें होती थी, जैसे ये दुबला और लंबा सा लड़का किसी भी हीरोइन के साथ फिट नहीं बैठता है, इसकी मोटी और भारी आवाज फिल्मों के लायक नहीं है। यहाँ तक नौबत ये आ गई थी कि कोई भी हीरोइन इनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन अपनी असफलता से इतना ज्यादा निराश हो चुके थे कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। ये जिंदगी क्या सिर्फ छोड़ने के लिए है साहब? मैंने आपको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, वक्त ने बसंती को छुड़ा लिया, आज आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी बीच अमिताभ को एक फिल्म ऑफर हुई, जंजीर। अमिताभ ने सोच लिया था कि अगर अब भी उनकी फिल्म नहीं चली तो इसके बाद वो कोई फिल्म नहीं करेंगे। हालांकि इन सब से भी बड़ी दुविधा की बात ये थी कि उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम करने के लिए तैयार नहीं थी। सबको लगता था कि अमिताभ के साथ काम करके उनका करियर डूब जाएगा। हालांकि इस बुरे वक्त में अगर अमिताभ के लिए कोई सामने आया और किसी को उनकी प्रतिभा पर भरोसा था तो वो थी अभिनेत्री जया भादुड़ी। ये वो दौर था जब बॉलीवुड की ये सीधी सादी गुड्डी कई हिट फिल्में दे चुकी थी। जया भादुड़ी ने न सिर्फ अमिताभ पर भरोसा किया बल्कि इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम करने के लिए भी तैयार हो गयी। जया भादुड़ी का अमिताभ बच्चन की जिंदगी में आना ऐसा सफल साबित हुआ कि ये फिल्म सुपरहिट रही। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये
पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। फिल्म खूब सफल रही और दर्शकों ने अमिताभ को खूब पसंद किया। अमिताभ भी अब जया को इतना लकी मानने लगे कि उन्होंने जया भादुड़ी को बना दिया जया बच्चन, यानी उन्होंने जया से उसी साल शादी कर ली। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया। जो अमिताभ बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए एक हिट फिल्म की तलाश कर रहे थे, अब जया से शादी करने के बाद वो ऐसे सफल हुए कि अब बॉलीवुड में उनकी पहचान एंग्री यंग मैन के रूप में होने लगी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अब उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी। उन्होंने भी एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन गए। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे, समझते हैं ना? अमिताभ ने जया बच्चन के साथ भी कई और फिल्मों में काम किया। यहाँ तक अब समय ऐसा आ गया था कि अमिताभ बच्चन शोहरत के मामले में जया भादुड़ी से भी आगे निकल चुके थे। अमिताभ की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म थी शोले, जो गजब की हिट रही थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट जया भादुड़ी थी। हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म में उनका कोई खास रोल नहीं था। इस फिल्म में जया ने एक विधवा का रोल निभाया था। फिल्म शोले के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अभिषेक। अब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की 2 औलादें हो चुकी थी, एक बेटी जिसका नाम श्वेता बच्चन और एक बेटा जिसका नाम अभिषेक बच्चन। श्वेता जहां 1974 में पैदा हुई, वहीं अभिषेक का जन्म 1976 में हुआ और यही वो समय था जब जया बच्चन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस समय जहां एक ओर अमिताभ बच्चन सफलता के शिखर पर बैठे थे, तो दूसरी ओर जया बच्चन ने अपनी शोहरत को अपने बच्चों की परवरिश के खातिर कुर्बान कर दिया। उन्होंने बच्चों के पालन पोषण के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। सब कुछ सही चल रहा था। एक तरफ अमिताभ धड़ाधड़ हिट फिल्में दे रहे थे, तो दूसरी ओर जया बच्चन परिवार को संभालने में लगी थी। लेकिन इसी बीच अमिताभ की जिंदगी में रेखा आ गयी। अमिताभ की जिंदगी में रेखा की एंट्री ने उनका गृहस्थ जीवन उथल पुथल कर दिया। एक तो जया बच्चन अमिताभ के भरोसे फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर परिवार संभालने में लगी थी, तो दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ अफेयर देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया था। अमिताभ भी रेखा के दीवाने हो गए थे, जहां जया और रेखा को लेकर ऐसी भी बातें उठने लगी थी कि एक अमिताभ की घरवाली है और दूसरी बाहर वाली। ये सब देखकर जया बच्चन बेहद टूट चुकी थी। हालांकि अभी भी उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सब कुछ तबाह होते देखा। एक रोज रेखा को घर पर बुलाकर बहुत समझाया। रेखा भी अब समझ चुकी थी कि अमिताभ भले ही उनसे कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे और वो सिर्फ बाहर वाली ही बनी रहेंगी। ऐसे में रेखा भी अब अमिताभ की जिंदगी से दूर हो गयी। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं। रेखा के अमिताभ से दूर जाने के बाद अब एक बार फिर बच्चन परिवार में सब कुछ वापस पटरी पर लौटने लगा था। जया दोबारा से घर संभालने लगी। हालांकि अमिताभ बच्चन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उनका नाम एक बार फिर कई हीरोइनों के साथ जुड़ने लगा। उनके अफेयर के किस्से कभी परवीन बॉबी के साथ सुनने को मिलते, तो कभी जीनत अमान का नाम उनसे जुड़ता। अमिताभ की इन हरकतों के बाद भी जया बच्चन ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि इसका नतीजा ये जरूर निकला कि वो गुस्सैल और चिड़चिड़ी जरूर बनती जा रही थी। कि आप जब किसी के काम से प्रभावित होते हैं या स्वभाव से, उनको कुछ फूल भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, वैसे आज तक मुझे कभी नहीं भेजा। इधर अमिताभ बच्चन फिल्मों के साथ साथ राजनीति में हाथ आजमाना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति में आकर उन्हें ये एहसास हुआ कि फिल्मों में नेता बनना और असली जिंदगी में नेतागिरी करने में बेहद फर्क होता है। कुछ ही दिनों में उनका मोह भंग हो गया और वो वापस फिल्मों की ओर आ गए। अमिताभ की अब उम्र बढ़ चली थी और उन्हें ये एहसास हो गया था कि वो फिल्मों में लीड हीरो के तौर पर काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने ABCL नाम की कंपनी बना ली, जिसमें वो खुद की फिल्में बनाने लगे। हालांकि उसमें उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसले ऐसे गलत साबित हुए कि कंपनी पर कई करोड़ का घोटाला लग गया। इस समय भी अमिताभ बच्चन बहुत परेशान थे, लेकिन जया ने उनका खूब साथ दिया। मैं जानती हूँ कि आप सब अमित जी को बहुत प्यार करते हैं,
पता नहीं आप लोगों से ज्यादा या कम, मगर मैं भी बहुत प्यार। अमिताभ ने एक बार फिर फिल्म मोहब्बतें से फिल्मों में वापसी की और अभी भी उनका जलवा बरकरार था। तुमने एक 55 साल के थके हुए बूढ़े आदमी को एक बार फिर लड़ने की वजह दी है। सिर्फ फिल्म ही नहीं, अब अमिताभ बच्चन टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आने लगे, जो खूब हिट हुआ। 7 करोड़। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी की शादी की। बच्चन परिवार की बेटी की शादी थी, सो खूब धूमधाम से हुई। उनकी शादी राज कपूर के नाती निखिल नंदा से की गई। शादी तो खूब धूमधाम से हुई, लेकिन श्वेता बच्चन जो चाहती थी उन्हें वो हासिल ना हो सका। वो कभी भी अमिताभ और जया की बेटी के अलावा कोई पहचान नहीं बना पाई। ना तो वो अपनी माँ की तरह एक्ट्रेस बन पाई, न मॉडल और ना ही बिजनेस वुमेन, और तो और वो एक अच्छी पत्नी भी नहीं साबित हो सकी। अब सुर्खियों में उनके शादी के चर्चे ही रहने लगे और देखते ही देखते वो अपने पति को छोड़कर माँ के पास चली आईं। इधर जया बच्चन ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की, लेकिन जो बड़ी बात थी वो ये कि इनके साथ अभिषेक भी फिल्मों में काम करने के लिए तैयार थे। लोग अभिषेक में पुराने जमाने के अमिताभ बच्चन की छवि देखना चाहते थे, उनसे वैसी ही उम्मीद लगाए बैठे थे। इसके बाद अभिषेक ने रिफ्यूजी नाम की एक बड़ी मूवी में डेब्यू किया। ये अभिनेत्री करीना कपूर की भी पहली फिल्म थी। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। फिल्म से लोगों को खूब उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। यहाँ तक अभिषेक बच्चन में लोगों को वो अमिताभ वाली एंग्री यंग मैन की छवि भी नजर नहीं आई। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने फिल्मों में संघर्ष करना शुरू कर दिया और आज तक जारी है। उनकी 2-4 फिल्में छोड़ दें तो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं रही जिसने खूब नाम कमाया हो। इन सब के बीच अब एंट्री हुई विश्व सुंदरी रह चुकी ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय उन दिनों बेहद खूबसूरत और सफल अभिनेत्री में शुमार की जाती थी, लेकिन सलमान खान से प्यार के चर्चे और तमाम तरह की कंट्रोवर्सी की वजह से वो एक ऐसा ठिकाना चाहती थी जहां उन्हें एक ठोर मिल सके। ऐश्वर्या ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना नाम कमाया था वो नाम सलमान खान के साथ रहकर गवा दिया था। उन्होंने इस बीच बहुत दर्द और गम झेला, सब कुछ सहा और आखिर उन्हें अभिषेक बच्चन से मोहब्बत हो गई। तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। इधर बच्चन परिवार में काफी कुछ बदल चुका था। सबका ख्याल रखने वाली प्यारी सी गुड्डी यानी जया बच्चन अब काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो चुकी थी। जया अपनी बेटी का घर उजड़ते देख चुकी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अभिषेक के साथ ऐसा कुछ हो। शायद यही वजह रही होगी कि अभिषेक बच्चन की करिश्मा कपूर से शादी तय होने और सगाई हो जाने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं होने दी। इधर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी को लेकर भी बच्चन परिवार में कोई राजी नहीं था। हालांकि बहुत मान मनोबल के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद ऐश्वर्या ने एक बेटी को जन्म दिया, जिससे वो फिल्मों से दूर हो गयी। ऐश्वर्या फिल्मों से दूर अपनी फैमिली को समय देना चाहती थी। वो प्यार और सुकून के पल बिताना चाहती थी। उन्हें लगा था अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है उनकी ननंद यानी अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता की। श्वेता अपने पति से अनबन के चलते अपने मायके शिफ्ट हो जाती हैं और यहीं रहने लगती हैं। और फिर शुरू होता है जलन और बराबरी करने का ऐसा दौर जिसने ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी। यहाँ तक बात उनके तलाक तक पहुँच गयी। हमने शराब पहली बार इसलिए पी थी क्योंकि हम दुनिया को छोड़कर आपके पास आए थे। आज हमने इसलिए पी क्योंकि हम आपको छोड़ रहे हैं। एक और जहां बेटी की वजह से ऐश्वर्या बच्चन परिवार की आंखों में गड़ने लगी थी, तो दूसरी ओर बच्चन परिवार इस हकीकत को पचा नहीं पा रहा था कि उनकी बहू उनके बेटे से ज्यादा कैसे मशहूर है। इस सब कोल्ड वार के बीच श्वेता लगातार आग में घी डालने का काम करती रही। वो धीरे धीरे जया बच्चन को अपनी ओर करती गयी और ऐश्वर्या को उनसे उतना ही दूर लेकर चली गयी। अब श्वेता बच्चन खुलकर ऐश्वर्या के खिलाफ बयान देती है। कॉफी विद करण के शो पर भी श्वेता बच्चन अभिषेक के सामने ही ऐश्वर्या पर
खूब टॉन्ट कसती हुई नजर आईं। वो बार बार ये साबित करती रही कि उनकी भाभी यानी ऐश्वर्या अभिषेक को डोमिनेट करती हैं। हालांकि श्वेता बच्चन अपने झूठे रुतबे और ऐश्वर्या से हर चीज में आगे दिखने की अंधी दौड़ में अपने सगे भाई का घर तोड़ने में गुरेज नहीं कर रही हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुई हैं। इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि एक और ऐश्वर्या राय जो अपनी बेटी के साथ अकेले नजर आती हैं, दूसरी ओर जया बच्चन अपनी बेटी के साथ नजर आती हैं, तीसरे अमिताभ बच्चन हैं जो झूठी शान शौकत को बटोरे अभी भी पैसा कमाने में लगे हैं। इन सब के बीच चौथा शख्स है अभिषेक बच्चन, जो बेचारे अभी तक ये समझ नहीं सके हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो बीवी, माँ और बहन के फेर में ऐसे फंसे हुए हैं कि पेंडुलम घड़ी की तरह इधर उधर झूल रहे हैं। हालांकि अब हालत ये हो चुकी है कि इन सब वजहों से पूरा परिवार बिखर चुका है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यही हालत अभी बच्चन परिवार की हो चुकी है। ऊपर से ये परिवार जरूर एक अलग तरह से नजर आता हो, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। घर टूट की कगार पर है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बच्चन परिवार की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है? अमिताभ बच्चन जो सिर्फ अपनी छवि बनाने और पैसे कमाने में लगे हैं, उन्हें अपने घर में क्या हो रहा है इसकी जरा भी भनक नहीं लगी, या फिर यूँ कहें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा? क्या इन सब के पीछे जया बच्चन का हाथ है, जो अपने गुस्से में सब कुछ भूल जाती है और हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करती नजर आती हैं? उन्होंने कभी भी अपनी बहू की बात नहीं सुनी। क्या आपको लगता है कि श्वेता बच्चन ने वापस घर आकर सही किया? क्या वो इस काबिल है कि अपने भाई और भाभी के रिश्ते के बीच में इंटरफेयर करें? क्या इसमें अभिषेक बच्चन की गलती है कि वो कभी भी सामने खड़े होकर गलत को गलत नहीं कह पाए, या फिर ऐश्वर्या का कसूर है कि उन्हें जया और श्वेता को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसी वो हैं? आपको क्या लगता है, ये हमें जरूर बताएं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि वो लड़की जिसकी मुस्कुराहट और खूबसूरती की दीवानी पूरी दुनिया थी, वो लड़की आज भी एक प्यार भरी सुकून की जिंदगी तलाश रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐश्वर्या की जिंदगी जितनी सफल और कामयाब दिखती है, उन्होंने उतने ही दुख, दर्द, जिल्लत और तकलीफ सही है और आज भी सह रही हैं। वैसे बच्चन परिवार अगर इन सवालों के जवाब तलाश करने में कामयाब हो जाता है तो वो एक घर टूटने से बचा सकता है, लेकिन ऐसा होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये थी बच्चन परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें बहुत शिद्दत से खोजकर हम आप तक लाए हैं। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक भी साझा करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। दोस्तों, ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं बॉलीवुड की दुनिया के ऐसे ही किस्से कहानियों के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।